नाज़रीन, इस वक्त हम हैदराबाद के पुराने शहर दबिलपुरे में मौजूद तारीख़ी आशुर खाना अलावे बीबी में मौजूद हैं, जो कि शहज़ादी कौनैन उम्मुल मोमिनीन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुख्तरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। और यहाँ पर हर साल चांद रात को मुहर्रम की पहली तारीख़ को अलम इस्ताद होता है और यहीं से योम आशुरा अलम मुबारक बरामद होकर मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ चादर घाट मस्जिद इलाही पर इख्तिताम को पहुँचता है, जहाँ अलम ठंडा किया जाता है। उसके बाद में अलम लाकर यहीं पर मौजूद एक कमरे में जो संदूक है उसमें रख दिया जाता है, जो तमाम हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, मुहर लगाई जाती है और उसके बाद में उस कमरे को मुखव्वल कर दिया जाता है। तो ये अलम मुबारक यहाँ पर इस्तादगी से क़ब्ल अब चूँकि 9 दिन बाकी रह गए हैं मुहर्रम के लिए, इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC रियाजुल हसन अफंदी अलमारूफ गोल्डी आज यहाँ पर आए थे, यहाँ का दौरा किया। यहाँ पर जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं आहक पाशी के और रोशनी के, उन तमाम का जायज़ा लिया। आज उन्होंने हमसे बात की और बात करते हुए यहाँ पर कहा कि चूँकि कोविड-19 है, इसके सबब यहाँ पर जो ज़ायरीन आएंगे यको मुहर्रम ता 10 मुहर्रम तक उनको कैसे सहूलतें फ़राहम की जाएँ और यहाँ पर कोविड-19 से बचने के लिए सैनिटाइज़र किस तरीके से यहाँ पर मशीन्स लगाए जाएंगे उन्होंने बताया। तो हम आपको बता दें कि इस साल जो ज़ायरीन यहाँ पर आएंगे अलावे बीबी में, तो इस गेट के यानी ये बाबु दाखिला है आशुर खाने का अलावे बीबी का, उस गेट के बाहर उन्हें चप्पल उतारने पड़ेंगे। वो चप्पल बाहर छोड़कर जब वो अंदर दाखिल होंगे तो आप ये देख सकते हैं ये कमान है। ये कमान पर यहाँ पर एक फ़िटिंग आएगी जिससे सैनिटाइज़र जो है वो जो ज़ायरीन यहाँ आएंगे उन पर आएगा और वो यहाँ से सैनिटाइज़र होकर गुजरेंगे। और यहाँ से एक रेलिंग लगाई जाएगी वहाँ तक के, यहाँ पर इस रेलिंग के अंदर 4 जो है वो टनल्स लगाए जाएंगे सैनिटाइज़र के, जिसमें से ज़ायरीन गुजरते हुए आगे तक पहुँचेंगे, वहाँ पर सीढ़ियों तक पहुँचेंगे। और इसी तरीके से सीधे हाथ की जानिब जो ये इलाक़ा आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी एक रेलिंग लगा दी जाएगी वहाँ तक, यहाँ से मोमिनीन अंदर तक जाएंगे। यहाँ पर भी 4 टनल्स होंगे सैनिटाइज़र के और उन रास्ते से उस रास्ते से होते हुए ज़ायरीन को अलम तक पहुँचना होगा। तो इस तरीके से ये 7 मुहर्रम की शारात यानी कि शब-ए 8 मुहर्रम तक यहाँ पर ये टनल्स मौजूद रहेंगी। चूँकि 8 मुहर्रम से यहाँ पर दीगर कई एक अंजुमनों के यहाँ पे मातम होते हैं, तो ये टनल्स निकाल दिए जाएंगे और बिल्कुल टनल जहाँ थी उसके बिल्कुल ऊपर उस तरफ वहाँ पर एक शख्स को ठहरा दिया जाएगा जो ऊपर से स्प्रे करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ज़ायरीन यहाँ आएंगे उन्हें हम ये बता दें कि आपको अब इस साल मुहर्रम में जब आप BK Alaawi की ज़ियारत में यहाँ पे अलम की ज़ियारत के लिए पहुँचेंगे तो आपको गेट के बाहर चप्पल उतारनी होगी और इस दाखिल होते ही बाएं हाथ से मोमिनात के लिए इंतज़ाम रहेगा, वो अंदर तक जाएंगी, ज़ियारत करके वापस पलटेंगी। सीधे हाथ की जानिब जो है वो मोमिनीन के लिए रेलिंग रहेगी, रास्ता रहेगा, मोमिनीन जाएंगे। और बीच का रास्ता ये जो हिस्सा है ये खाली छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर अंजुमनें जो मातम करती हैं, मजालिस अज़ा होंगी, उनके लिए ये तमाम हिस्सा जो है खाली छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर मुहर्रम के पेश नज़र रियाजुल हसन अफंदी अलमारूफ गोल्डी जो मजलिसी MLC है उनकी जानिब से इंतज़ामात किए जाएंगे। आज उन्होंने ज़ोनल कमिश्नर के हमरा यहाँ पर दौरा किया और जो बल्दिया की जानिब से यहाँ पर उनका काम हो सकते हैं वो तफसीलात उन्हें बताई गई और उन्होंने वादा किया कि मुहर्रम से क़ब्ल तमाम जो काम है वो कर दिया जाएगा। यहाँ के बाद GHMC कमिश्नर के हमरा इलाक़ी इस दबिलपुरा डिवीज़न के कॉरपोरेटर बासित साहब और पत्थरगट्टी डिवीज़न के कॉरपोरेटर सोहेल कादरी साहब जो है वो तीनों ने अज़ा खाने ज़हरा पहुँच कर वहाँ का दौरा किया और बिलखुसूस वहाँ पर जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पर मोमिनात बैठती हैं वहाँ पर कुछ काम बाकी है, फ्लोरिंग का काम बाकी है, तो वहाँ पर वो उन्होंने मुतालबा किया GHMC कमिश्नर से कि वो काम जल्द से जल्द करवाए जाएँ, चूँकि 9 रोज़ बाकी रह गए हैं। वहाँ से उन्होंने दारुशफ़ा में मौजूद
अलावे सरतौक जहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का अलम है, मुतबरिक अलम है, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर अंदरूनी हिस्से में जो दीवारें हैं वो गच्ची की दीवारें हैं, काफ़ी पुरानी हैं, तो जगह जगह से वो टूट गई हैं, तो उसे बनवाने के उन्हें जोनल कमिश्नर से गुजारिश की। और जो बाहरी इलाका है बाउंड्री का अलावे सरतौक का, उस पर कई एक जगह पर झाड़ उगे हैं, उन्होंने वो सफाई करवाने के लिए GHMC कमिश्नर से मांग की है। इसी तरीके से अलावे सरतौक में मौजूद एक और आशुरखाना जो कि शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मंसूब है, वहाँ पर जो शेड है उस शेड में छेद पड़ गए हैं, सुराख पड़ गए हैं, जिसके सबब बारिश हो तो पानी नीचे आता है, तो वो शेड बदलवाने का काम। इसी तरीके से वहाँ पर जो नल लगे हैं वहाँ पर कुछ एक काम बाकी है। तो इस अलावे सरतौक में ये तमाम कामों का उन्होंने GHMC कमिश्नर से मुतालबा किया। वहाँ से रियाजुल हसन अफंदी, अलमारूफ गोल्डी और महमूद कादरी साहब और बासी साहब काउंसलर जो है वो दीवानदोड़ी में मौजूद बारगाह हज़रत अब्बास पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने जो काम चल रहा है उसका मुआयना किया। उससे अलावा बल्दिया से जो काम वहाँ पर किए जा सकते हैं उन्होंने वो बताया और उनसे कहा कि जल्द से जल्द ये काम करवाए जाएँ, क्योंकि मुहर्रम बिल्कुल अनकरीब है, 9 दिन बाकी रह गए हैं। तो इसलिए इस तरह आज रियाजुल हसन अफंदी साहब और दोनों कॉरपोरेटर्स सोहेल कादरी साहब और बासी साहब ने GHMC कमिश्नर के हमराह दौरा किया और मुहर्रम के तमाम तर जो इंतज़ामात है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की मांग की। खिब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम की हिदायत पर और जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब और जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब MLAs की निगरानी में मैं और हमारे साथी कॉरपोरेटर जनाब सोहेल कादरी साहब, जनाब मीर बासित अली साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, जोनल कमिश्नर जनाब अशोक सम्राट साहब और तमाम GHMC की टीम के साथ अय्याम अज़ा के इंतज़ामात का एक दौरा का आगाज़ किए हैं, जो अलाए बीवी से शुरू हुआ और अज़ा खाने ज़हरा अलावे सरतौक़ मुबारक और यहाँ से आज दीगर दरबार हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास, बारगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास और तमाम आशुखानों का दौरा होगा। और इंशाअल्लाह ताला जहाँ पर जो चीज़ की कमी है, जो रोड्स के ऊपर जो है, जो जहाँ पे रोड्स की मरम्मत होनी है, फिट न्यू स्ट्रीट लाइट्स होना है, ये तमाम चीज़ों के लिए हम दौरा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द इन कामों को मुकम्मल करेंगे, मंजूरी लेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से और इंशाअल्लाह ताला उसको तकमील करेंगे। शुक्रिया। कुछ सैनिटाइजेशन का भी इंतज़ाम आशुखाना? हाँ, सैनिटाइजेशन के लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है। अभी जोनल कमिश्नर साहब ने जो है उसका एक डेमोंस्ट्रेशन देखा है, लेकिन वो स्टैंड नहीं बल्कि उस पर जो पाइप्स लगवाए हैं तो वो आशुखाने जात के एंट्रेंस पे जो कमान है, जहाँ पर कमान का प्रोविज़न है, उसमें लगवाएंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम जो कर सकते हैं वो भी पूरे इंतज़ामात कर रहे हैं। और हमारी जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दरमियान में लोगों के जो है जो जितना हो सके हमसे वो मास्क प्रोवाइड करेंगे, ग्लव्स प्रोवाइड करेंगे और जो भी इन तदाबीर हैं उनको जो है पूरा करने की कोशिश करें। आशुखाना में फ़र्श वगैरह भी रहेगा, कालीन वगैरह? ये तो अभी SOPs अभी डिक्लेयर अभी ऑफिशियली नहीं आए हैं, लेकिन जहाँ तक है कि उम्मीद कर रहे हैं कि ना रखें तो बेहतर है। बाकी फिर जो गाइडलाइंस आएंगे उसके बाद ही जो है इस पर बात होगी।